गोहाना में किसान पिछले 52 दिनों से धरने पर बैठे हैं। फसलें खराब होने पर मुआवजा न देने से परेशान किसानों का अब कहना है कि वो अब न्याय के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवान ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, आज 52 दिन हो चुके हैं धरना चलते। 29 जनवरी से धरना चालू हुआ था और आज हमने सभी भाइयों ने निर्णय लिया है, ये आंदोलन कई तरह से चलेगा। यहाँ जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, ये धरना तो लगातार चले ही चलेगा। और जो बीजेपी वाले जो गांव में वोट मांगने आएंगे, सभी उन लोगों का विरोध किया जाएगा। और आज ये भी फैसला लिया गया है कि जो अफसरशाही है हरियाणा सरकार की, वो किसानों को परेशान कर रही है और सरकार को भी बदनाम कर रही है। उनके खिलाफ भी हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की जाएगी, क्योंकि ये गाइडलाइन में स्पेशल लिखा हुआ है कि 60 दिन कंपनी के पास है। 60 दिन के बाद कंपनी कोई किसान से और कोई कागज नहीं मांग सकती। लेकिन इन्होंने जब क्रॉप कटिंग हुई नवंबर और दिसंबर के महीने में, जहां फसल खराब हो गई, क्रॉप कटिंग में वहां भी में कैंसिल कर दिए। जहां क्रॉप कटिंग में यील्ड डाउन नहीं आई, अच्छी आई, वहां पास कर दिए। ये सरेआम अन्याय है, किसानों के साथ तो अन्याय है, सरकार के साथ भी एक धोखा है, सरकार की भी बदनामी हो रही है। जो किसानों को मिल जाना चाहिए था, दिन पे दिन किसान सरकार को कोस रहा है और सरकार का अधिकारियों में कोई अंकुश नहीं है। एग्रीकल्चर का डायरेक्टर हो चाहे उसका सहायक हो, सारे के सारे ये लोग कंपनियों से मिले हुए हैं। अब हमने मन बनाया है कि हाई कोर्ट में भी इसकी रिट लगाएंगे, हाई कोर्ट में भी इनको नाको चढ़े चबाएंगे। बिल्कुल हमें भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे जनहित में याचिका डालेंगे, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ ऐसे ही फ्रॉड किया है। ऐसे ही इसी दूसरी कंपनी ने भिवानी में भी फ्रॉड किया था। लेकिन कई दिन पहले भिवानी में कृषि मंत्री होने के नाते वहां उन किसानों का मुआवजा मिल चुका है। सोनीपत में कोई किसान की बात सुनने वाला है नहीं, इसलिए सोनीपत के किसान को आज 52 दिन हो चुके हैं। वो किसान अपनी जगह सही है। सोनीपत की जो डीएलएमसी की मीटिंग होती है डीसी साहब की, उसने किसान के हक में फैसला भी 1 साल पहले दे दिया था। 1 साल से इस रिपोर्ट को दबाए बैठे हैं। कभी कहते हैं कि बीमा कंपनी आई नहीं, कभी कहते हैं कुछ कहते हैं। अगर बीमा कंपनी डायरेक्टर के पास बुलावे के पास नहीं आती है तो कंपनी के विरोध क्या मुकदमा दर्ज करा डायरेक्टर ने, एग्रीकल्चर ने क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? ये सारी की सारी इन लोगों की मिलीभगत है। देखिए, हम अपने वोट देके उनको वकील बना के भेजते हैं ताकि हमारे हक में कानून बनाइए, हमारी सुनवाई कीजिए। जब ये वोट लेके बीजेपी वालों को वोट दिया किसान मजदूरों ने, आज हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, पूर्ण रूप से कंपनियां अपनी मनमानी कर रही है, तो फिर आगे हम इन लोगों को वोट क्यों दें? तो क्या अधिकार इन लोगों को? हम उन किसान भाइयों को समझाएंगे। पूरा हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर हमारे साथ हैं। भीड़ तो ऐसे ही होती रहती है, भीड़ का कोई नहीं। गांव के कुछ लोग होते हैं, वो चाहे उस रैली में जाए चाहे उस रैली में जाए, वो तो अलग टाइप के लोग हैं। जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, जो समझ जिनमें थोड़े दिमाग रखते हैं, उन लोगों को हम समझाएंगे। और हाई कोर्ट में भी जो अधिकारी हमारे साथ 1 साल से अन्याय कर रहे हैं, इनको नाको चढ़े दबवाएंगे। किसानों का कहना है कि सरकार जल्द मांगे पूरी नहीं करती है तो आने वाले चुनाव में भाजपा नेताओं का जमकर विरोध किया जाएगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।